अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं हाजी अब्दुल गफ़ूर साहब कौन थे? उनके तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर उनकी विलायत के ज़माने का कैसा सफ़र था। आइए हम हज़रत की ज़बानी हाजी अब्दुल गफ़ूर साहब के पूरे सवाले को सुनते हैं। हाजी अब्दुल गफ़ूर साहब छोटे से थे, पढ़ने के लिए गए और उस्ताद ने ऐसी ज़रब शदीद का मामला किया कि कपड़े ख़राब हुए। नानी दादी ने कह दिया बस बेटा जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब कोई मदरसे में जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि वो बचपन में उम्मी रहे, लेकिन ख़ुद को शौक़ इतना था कि खूब कोशिश करते रहे और अल्लाह ताला ने उनको हुरूफ शनासी का इल्म अता फ़रमाया। यहाँ तक कि हुरूफ को जोड़ने तोड़ने लगे और इबारतें पढ़ने लगे, ताहम लिखना ज़िंदगी भर नहीं आया। अगर पढ़ जाते और उस्ताद शफ़क़त का मामला करता तो आज उनके नाम के साथ चार चांद लगे होते। अजीब अल्लाह की शान। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनका इश्क का ताल्लुक़ था, मोहब्बत का ताल्लुक़ था, और उन्हीं की निस्बत पर अल्लाह पाक ने उनको साहिब निस्बत बनाया। हज़रत से ख़तो किताबत करते, किसी से करवाते थे, और हज़रत को भी इनसे इतनी मोहब्बत थी, एक मरतबा ख़त लिखा कि हज़रत मैं फ़लाँ तारीख़ को आपके पास आ रहा हूँ, इत्तिलान अर्ज़ है। तो हज़रत ने अपने मुक़र्रबीन को कहा कि जोधपुर की तरफ से सहाबा सिफ़त एक शख्स आ रहा है, अगर किसी को देखना हो तो मेरे पास ठहर जाओ। कैसी मोहब्बत होगी हज़रत को इनसे, और कैसा इन्होंने अपने आप को सुन्नतों का पैकर बना के संवारा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हज़रत ने उनको इजाज़तनामा खिलाफत दी तो उसमें इन्होंने लिखा कि हज़रत मैं इस काबिल नहीं हूँ। हज़रत ने फरमाया इस काबिल नहीं है, आपकी ये कैफियत है तभी तो ये ज़िम्मेदारी दी जा रही है। फिर आगे लिखा अलबत्ता मैं ग़ीबत, झूठ, बुग़्ज़, अदावत, हसद, इन तमाम चीज़ों की बुराई से वाकिफ़ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बचने की कोशिश करता हूँ। इसके आगे हज़रत ने लिखा तब तो नूरुन अला नूर। फिर आगे लिखा कि हज़रत मैं तो वैसे भी ज़ात का तेल ही हूँ, यानी पेशे से तेल बेचने का काम करता हूँ, और इस किस्म का पेशा करने वालों को लोग ज़रा दूसरी नज़र से देखते हैं, हक़ारत से देखते हैं। हज़रत ने आगे लिखा बहुत से तेल घी से अफजल हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर, यानी सारे रास्ते बंद कर दिए, कुछ उज़्र नहीं छोड़ा। खैर हज़रत ने जो ज़िम्मेदारी दी, लोगों को लेकर बैठते, दीन की बातें सिखाते, जी दीन के बारे में उनके साथ तज़किरा करते, डिस्कस करते। अल्लाह पाक ने उनको एक बड़ा मकाम अता फ़रमाया। अल्लाह की मोहब्बत में, इबादत में इतने आगे बढ़े कि दिल में ये शौक़ पैदा हुआ, ये एहसास पैदा हुआ कि मैं कुछ भी नहीं, मुझे अल्लाह की मोहब्बत में और आगे बढ़ना चाहिए। ये रास्ता ही ऐसा है, जब जितना आदमी आगे बढ़ता है उतना अपने आप को कमतर समझता है। एहसास पैदा हुआ कि मैं अल्लाह का इश्क और मोहब्बत हासिल करूं, और मैं बहुत छोटा हूं, अभी बहुत कमज़ोर हूं, और मुझे ये जो मेरे बीवी बच्चों का ताल्लुक़ है, 6-7 बच्चे हैं और बीवी का ताल्लुक़ है, ये ताल्लुक़ मुझे अल्लाह की मोहब्बत में रुकावट मालूम होता है। मुझे इनको छोड़ के अल्लाह की मोहब्बत में निकल जाना चाहिए और शेख के पास मैं रहूँ, घूमता फिरूँ, अल्लाह अल्लाह करूँ, ताकि मैं अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ जाऊँ। फिर ख़याल आया कि ये बीवी बच्चों के जो हुकूक़ है मेरे ज़िम्मे, ये तो फ़र्ज़ है, इनको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ। तो इस इरादे से बाज आ गए। फिर एक मुद्दत के बाद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के एक सहाबी के हालात पढ़े। जब हालात पढ़े तो फिर जोश मारा, वही जज्बा कि मुझे निकल पड़ना चाहिए। चुनांचे एक रात को ये फ़ैसला कर लिया। घर के अंदर कुल 40 रुपये की मालियत मौजूद थी और कुछ भी नहीं था। उसमें से 7 रुपये लिए सफ़र ख़र्च के तौर पर, ज़रूरत के तौर पर, और साथ में 2 किताबें ली, एक कुल्लियात इमदादिया हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की, और एक गालिबन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मलफूज़ात की किताब थी। 2 किताबों को लेकर अंधेरी रात में घर से निकल गए। एक नज़र बच्चों पे सब पे मोहब्बत की डाली और निकल गए। और जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली का सफ़र नहीं किया, जाना तो थाना भवन अपने शेख के पास। जोधपुर रेलवे स्टेशन से सफ़र शुरू नहीं किया कि हो सकता है कोई शनासा पहचान ले, और जब ढूंढ मचेगी तो कोई कह दे कि हमने देखा इधर को जाते हुए, तो लोग उस सिमत में निकल पड़ेंगे तलाश करने, और किसी न किसी तरह से जा लेंगे, मुझे जा पकड़ेंगे। 40 मील पैदल चले और किसी छोटे से अननोन रेलवे स्टेशन से सवार हुए दिल्ली की ट्रेन में। रात भर ट्रेन चलती रही, अलग सभा दिल्ली पहुंची। दिल्ली स्टेशन के करीब पहाड़गंज के इलाके में एक मस्जिद थी, वहाँ पहुँचे, और वहाँ जाने के बाद पूरे दिन किताब पढ़ते रहे, इसलिए कि सहारनपुर की तरफ, थाना भवन की तरफ जाने वाली ट्रेन शाम को थी, और 24 घंटे में सिर्फ एक मूली खाई थी, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं खाई। किताब पढ़ते रहे। अल्लाह की शान। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब कुल्लियात इमदादिया थी, उसमें एक हिकायत लिखी थी।
वो हज़रत ने पढ़ी, किसने? हाजी अब्दुल गफूर साहब ने। उन्होंने वो हिकायत पढ़ी, उसमें लिखा था कि एक शख्स था, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का शौक़ पैदा हुआ, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का शौक़ पैदा हुआ। तो उसने सोचा ये बीवी के साथ ताल्लुक़ जो है ये अल्लाह की मोहब्बत में रुकावट है, लिहाजा मुझे इसे छोड़ के चले जाना चाहिए। तो उसको तलाक़ दे दी और तलाक़ दे के निकल गया सहरा के अंदर, पहाड़ों के अंदर, कि मैं अल्लाह की मोहब्बत हासिल करूँ। अल्लाह की शान लंबी मुद्दत के बाद वापस लौटा अपने गांव में लौटा तो एक शख्स ने देखा कि कोई दरवेश अल्लाह का वली मालूम होता है, मैं इसको अपने घर ठहराऊँ, आज अपनी ढाणी में ठहराऊँ, इसके इकराम करूँ, खिदमत करूँ, मुझे दुआ मिलेगी। अल्लाह की शान, जिस आदमी ने इसको दावत दी और अपने घर में ठहराया, तो ये मेहमान जो अल्लाह के इश्क में निकला था अपनी बीवी को तलाक़ देकर, उस औरत की उसका निकाह इसी शख्स के साथ हुआ था, इसी घर में। बस बीवी ने देखा, ओहो ये तो बहुत पुराना खिलाड़ी आया है। खैर उसका इकराम किया गया, खिलाया पिलाया सुलाया। सुबह को फजर की नमाज़ पढ़ने ये दोनों मस्जिद गए। तो बीवी ने सोचा कि ये जो मेहमान जो मुझे तलाक़ देकर गया है, ये जो अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के इश्क में घूमता फिर रहा है, निकला पड़ा है, तो देखूँ तो सही हाथ में लिए क्या फिर रहा है। तो जो बैग था, झोला था कंधे का, उसको खोला तो उसमें एक सुई थी और धागे की लटाई थी। सुई थी और धागा था, ताकि कपड़े अगर कहीं फट जाए तो उसको सिया जाए। उसमें कुछ आटा था और शायद छोटे मोटे बर्तन भी रहे होंगे, रास्ते में कहीं ज़रूरत पड़े, भूख लगे तो खाना पका लें। तो बीवी ने उसको देख के ताज्जुब किया। जब वो फजर की नमाज़ पढ़कर आया नीचे नज़र करके घर में, और उसका शौहर भी आया और इधर को मुंह करके बैठा था, पीछे से वो मुतल्लका बीवी आई और ज़ोर से एक धप दिया और कहा, ये जो सब लिए फिर रहा है, इस पूरी कायनात में तुझे नई दुनिया दिखी थी कि मुझे छोड़ गया? आप लोग नहीं समझे। अगर समझते हुए होते तो कुछ तो चेहरे से तासुर मालूम होता कि क्या समझे। तुम्हारे बाप भी ऐसे होने चाहिए, तुम्हें छोड़ के भाग जाएं सब के सब। तुम समझदार ही नहीं हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो धप दिया और कहा, ये जो तुम लिए फिर रहा है, इस कायनात में तुझे मैं ही दुनिया दिखाई दी थी कि मुझे छोड़ गया। यानी बहुत बलीग इशारा उसने किया। अगर तेरी ये ज़रूरत की चीज़ है इसलिए लिए फिर रहा है, तो मैं भी तो ज़रूरत की चीज़ थी कि तुझे हराम से बचा रखा था, मैं तेरी हलाल बीवी थी। और अगर मैं ज़रूरत से ज़ायद चीज़ थी, बेकार की चीज़ थी, तो ये सामान लिए क्यों फिर रहा है? ये भी तो ज़ायद है फिर। और अगर तेरा जवाब ये कि नहीं ये ज़रूरत की चीज़ थी, तो मैं भी तो ज़रूरत की चीज़ हूँ, मुझे छोड़ गया, इसको लिए फिर रहा है। बस ये हिकायत वाक़या जब हाजी अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह ने पढ़ा, फ़ौरन किताब बंद की और 14 तबक गोया रोशन हो गए। और फ़ौरन एहसास हुआ, हाय ये गलती मुझसे भी तो हुई है, मैंने तलाक़ तो नहीं दी लेकिन छोड़ तो दिया ना। मैं किसके हवाले करके आया उनको? अब अगर मैं हज़रत थानवी के पास, अपने शेख मुकर्रम के पास जाऊँगा और उन्होंने ये बात पूछ ली, बच्चों के लिए क्या इंतज़ाम करके आए हो, उनके नान नफ़क़े का क्या है और उनके हुकूक़ वाजिबा का क्या है, तो मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं। डांट पड़ेगी वो अलग, सबके सामने रुसवाई और शर्मिंदगी होगी वो अलग। लिहाजा चुपचाप किताब बंद की और वहीं से घर की तरफ वापस हो गए और जोधपुर आ गए। आने जाने में मुकम्मल 3 दिन लगे। जब घर पहुँचे तो अहलिया मोहतरमा ने एक दाना भी हलक के नीचे से नहीं उतारा था। रो रो के बुरा हाल था और बच्चे अलग परेशान थे। सबसे आकर माजरत की, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ा धोखा मैंने तुम्हें दिया। इस वाक़े को सुनाकर दोस्तों मैंने एक नतीजा निकाला है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अपने अकाबिर मशाइख असलाफ़ से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखो और अपने असलाफ़ और अकाबिर मशाइख की किताबों को पढ़ते रहो। अगर नफ्स और शैतान के बहकाने पर दाएं बाएं हो भी गए तो उनकी तालीमात, उनकी तवज्जुहात, उनकी बरकत वाली बातें आपको राह रास्त पर ला के खड़ा कर देंगे। आप हमेशा गुमराह नहीं रह सकोगे। वक्ती तौर पर अगर कुछ हो भी गया, वक्ती तौर पर, तो अल्लाह ताला उनकी सोहबतों की बरकत से, उनकी तवज्जुहात से और उनकी तालीमात की रोशनी में आपको ऐसी गाइडलाइन अल्लाह अता फरमा देंगे कि आपके सामने आपका धोखा खुल जाएगा। तो वैसे ये बात तो बड़ी अच्छी लग रही है, मोहब्बत वाली, कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के इश्क में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो इश्क ही क्या जो अल्लाह के हुकूक़ को पामाल करके हासिल किया जाए, वो मोहब्बत ही क्या जो अल्लाह के अहकाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए या हासिल किया जाए। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हम अमल करें, अहकाम शरीयत को अच्छी तरह समझें और अपना ताल्लुक़ अपने असलाफ़, अपने अकाबिर, अपने मशाइख, उलमा, सुलहा के साथ जोड़ के रखें।